हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर सिलोजिज्म शुरू करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि इससे हर एग्जाम में कुछ सवाल आता ही है। कम से कम 2 सवाल तो आता ही है। खासकर बैंकिंग में इससे 5 सवाल आते हैं, रेलवे वगैरह में 2 सवाल आते हैं, एसएससी वगैरह में 2 सवाल आते हैं। और जितना स्टेट का एग्जाम होता है, स्टेट एसएससी होता है, उस सब में भी इससे आपका क्वेश्चन आता ही है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि इसको पढ़ने से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाता है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एग्जाम के दृष्टिकोण से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको पढ़ने के बाद बहुत ही कम मेहनत में आप इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। तो देखिए, आइए आज हम लोग इसको समझाते हैं। और आप देखिए कि रीजनिंग में देखिए इस चैप्टर में जो है ये 4 टाइप के कथन होते हैं। कथन होता है 4 टाइप का, और इस कथन से निष्कर्ष निकलेगा। इसको कथन निष्कर्ष भी लोग बोलता है। तो 4 टाइप के कथन होते हैं। एक कथन देखिए दिया 1 नंबर की सभी किताब पेज है। दूसरा है कुछ किताब पेज है। तीसरा कोई किताब पेज नहीं है। और चौथा कुछ किताब पेज नहीं है। तो सुनिए, इस तरह के जितने आपके क्वेश्चन बनेंगे इन 4 ही कथन को मिला के बनता है। इन 4 ही कथन से बनेगा। तो देखिए इसमें दिया क्या है। जो कथन शुरू होगा ऑल से, ऑल मतलब सभी से शुरू होगा, तो सभी किताब पेज है। तो यहाँ सभी किताब पेज है, तो किताब यहाँ सब्जेक्ट है और पेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको या प्रीडिकेट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या प्रीडिकेट बोलते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट ये और प्रीडिकेट ये, इसमें सब्जेक्ट ये प्रीडिकेट ये, इसमें सब्जेक्ट ये प्रीडिकेट ये, इसमें सब्जेक्ट ये और ये प्रीडिकेट ये। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जो कथन शुरू हुआ है सभी से, सभी का मतलब ऑल, तो उसमें ये ऑल जो है ये 100 होगा और ये जो होगा वो 50 होगा। देखिए कुछ से शुरू हुआ, कुछ मतलब सम सभी नहीं, कुछ। तो इसको बोलेंगे 50 और इसको भी बोलेंगे 50। और देखिए कोई किताब पेज नहीं है, मतलब जितना किताब है उसमें से कोई भी पेज नहीं है। यानी पेज पूरा 100% अलग है, किताब 100% अलग है। तो किताब यहाँ हो जाएगा 100 और पेज भी हो जाएगा 100, क्योंकि जो निगेटिव का होता है और कोई से शुरू होता है या ऑल से शुरू होता है उसमें दोनों 100 होता है, सब्जेक्ट भी 100, प्रीडिकेट भी 100। लेकिन यहाँ देखिए कुछ किताब पेज है, तो कुछ मतलब सब, और की बात तो किया नहीं, तो इसीलिए कितना होगा 50। और ये पेज नहीं है, मतलब कोई भी किताब पेज नहीं है, तो पेज पूरा 100% अलग है, इसीलिए ये कितना होगा 100। इतना बात समझिए, ध्यान दीजिए। जो कथन सभी से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। जो कथन सम से शुरू होगा उसका सब्जेक्ट आपका 50 और प्रीडिकेट भी 50। और जो कथन कोई से शुरू होगा, कोई से, इसका सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 100 होता है। देखिए कहा कि कोई किताब पेज नहीं है, तो ये भी 100 और ये भी 100, क्योंकि कोई भी पेज किताब नहीं है या कोई भी किताब पेज नहीं है, तो ये भी अलग 100% है पेज, और ये 100% अलग क्या है, किताब। इसीलिए इसका होगा कि ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। और देखिए कुछ किताब, तो कुछ कह दिया मतलब पूरा नहीं लिया, 50 ही लिया, 50% बात। जब भी कुछ कहेगा तो 50%। तो किताब यहाँ हो गया कितना 50 और पेज कितना हो गया 100, तो पेज हो गया यहाँ 100, है ना। तो देखिए कुछ किताब पेज नहीं है, ना ही लग जाएगा, तो जिसके साथ नहीं लगेगा वो 100 हो जाता है। तो देखिए पेज के साथ नहीं लग गया तो 100, यहाँ भी पेज के साथ नहीं लग गया तो 100। देखिए यहाँ नहीं है तो ये 50 होगा। तो कहने का मतलब देखिए इसमें 2 टाइप के कथन होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जिसमें ना ही लग जाए वो निगेटिव है, जो जिसमें ना ही नहीं लगा वो पॉजिटिव। जैसे सभी किताब पेज है, ये पॉजिटिव कथन है। कुछ किताब पेज है, ये भी पॉजिटिव है। देखिए फिर कह रहा है कि कुछ किताब पेज है, तो इसमें नहीं लगा है, निगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है। देखिए आपका कोई किताब पेज नहीं है, मतलब ये निगेटिव कथन हो गया। और देखिए कुछ किताब पेज नहीं है, ये भी निगेटिव हो गया, है ना। तो एक चीज याद रखना है कि जो 100 है वो 100 है, तो वो 50 हो सकता है, 100 भी 50, 100 50 हो सकता है, और 50 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता। जैसे आपको 100 रुपया दे तो क्या आप चेंज 2 50 का नोट ले सकते हैं? 100 रुपया है तो 50 का 2 नोट ले सकते हैं? तो हाँ ले सकते हैं।
और 50 रुपया दे तो बताइए 100 का नोट हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए 50 कभी 100 नहीं होगा, लेकिन 100 50 होगा। बात समझिए, क्या समझ रहे हैं हम समझाना क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। 150 होगा, 150 होगा, लेकिन 50 100 नहीं होगा। समझ गए? यानी सभी किताब, कुछ किताब लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ पेज को सभी पेज नहीं लिख सकते, क्योंकि 50 है तो इसके साथ सभी नहीं लगेगा, है ना। तो 150 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता। मतलब 100 रुपया को 50-50 का नोट बना सकते हैं, लेकिन क्या 50 को 100 का नोट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। 100 रुपया है तो किसी दुकानदार को बोले कि दो 50 दीजिए, दे देगा, लेकिन 50 देके कहेगा जगह 100 दीजिए तो देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए 150 होगा, लेकिन 50 100 नहीं होगा, है ना। तो इतना बात समझ लीजिए कि कथन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और उसमें भी 4 टाइप के कथन होते हैं। जैसे सभी किताब पेज है, पॉजिटिव है, कुछ किताब पेज है, पॉजिटिव है। देखिए कोई किताब पेज नहीं है, निगेटिव है, कुछ किताब पेज नहीं है, भी निगेटिव है। तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के कथन होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इससे कैसे कितने निकल सकते हैं, एक कथन से कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसमें। देखिए हमने अब एक कथन से कितना निष्कर्ष निकल सकता है ये दिखा रहा है। देखिए क्या लिखे कि सभी किताब क्या है? पेज है। सभी किताब पेज है, तो किताब कितना है? 100, अब पेज कितना है? 50। किताब है 100 और पेज है 50। तो आपको बताए थे कि 150 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कुछ किताबें पेज है। तो देखिए 50 तो है, तो देखिए जब कुछ से शुरू होगा तो ई भी 50, देखिए ई भी कुछ से शुरू हुआ तो ई भी 50। अभी बताए थे 4 टाइप के कथन कि कुछ से शुरू होगा तो दोनों 50 होता है, सभी से शुरू होगा तो सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट 50 होता है। तो देखिए 150 हो गया और 50-50 ही रहा, तो ये सही है। यानी सब किताब जब पेज है तो कुछ किताब तो पेज होबे करेगा, इसलिए ही सही है। अब कहेंगे कुछ पेज किताब है, जब कुछ किताब पेज है तो कुछ पेज भी तो किताब होगा, यानी ये भी 50 और ये भी 50। देखिए ये 50 इधर आ गया, ये 50 इधर आ गया, यानी सब्जेक्ट को प्रीडिकेट और प्रीडिकेट को सब्जेक्ट बना सकता है, तो ये भी सही है ना, ये भी सही है। जब सभी किताबें पेज हैं तो कुछ किताब तो पेज होगा ही, या कुछ पेज किताब होगा, तो ये सही है। उसके बाद देखिए कहा कि कोई पेज किताब नहीं है। पेज यहाँ कितना है? 50, और यहाँ जब कोई से शुरू होगा तो ये भी 100 होता है और ये भी 100 होता है। अभी तो बताए थे। तो बताइए कथन में पेज कितना है? 50, निष्कर्ष में कितना आ गया? 100। अब कथन है पॉजिटिव और निष्कर्ष आ गया निगेटिव, नहीं लगा दिया, इसीलिए ये क्या होगा? गलत, ये सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी किताब तो 100 है ही और पेज भी 100 हो गया, और यहाँ पेज कितना है? 50, तो 50 100 होगा? नहीं होगा। 50 कभी 100 नहीं होगा, इसलिए भी गलत है। अब कथन पॉजिटिव है और ये निष्कर्ष निगेटिव है, इसलिए भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए अगर कथन पॉजिटिव देगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा, कथन निगेटिव देगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव निकलेगा, और 2 कथन से मिला के निष्कर्ष निकाले, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव निकलेगा, हमेशा निगेटिव निकलेगा। देखिए कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव है तो देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, गलत। और यहाँ पेज कथन में 50 है और यहाँ पेज 100 है, यहाँ भी पेज 100 है। बोले थे कि कोई नहीं से शुरू होगा तो दोनों 100 होगा, सब्जेक्ट भी 100 प्रेडिकेट भी 100। तो देखिए 50 यहाँ था, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 50 था, यहाँ 100 हो गया, इसलिए गलत। और ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव हो गया, इसलिए भी गलत। तो ये दोनों गलत है। अब कहें कि कुछ पेज के किताब होने की संभावना, संभावना का मतलब कि कुछ होता है, संभावना हमेशा सम ही होता है और कभी नहीं हो सकता है, संभावना हमेशा सम होता है। कुछ पेज के किताब होने की संभावना, तो पेज यहाँ कितना है? कुछ, तो 50। किताब होने की संभावना है, पूरा है नहीं, होने की संभावना है, तो ये भी 50 है ना। तो देखिए ये भी 50 ये भी 50, जब दोनों 50 था तो सही था। कथन में किताब कितना है? 100, तो 50 हो गया, ये 50 है तो 50 रहेगा। 50-50 रह सकता है, 50 100 नहीं हो सकता, 100 रह सकता है, 150 नहीं हो सकता, समझ गए। 50 जो है 50 वो 50 हो सकता है, 100 कभी नहीं होगा।
100 जो है वो 100 भी रह सकता है और 50 भी रह सकता है, तो सही होगा, है ना। तो ये सही होगा कि कुछ किताब के पेज होने की संभावना है, और ये भी सही है कि कुछ किताब के पेज होने की संभावना है, यानी ये दोनों सही है। तो गलत कौन हो गया, ये दोनों। अब देखिए इससे एक और, इसी से एक और कथन निकल सकता है। वो क्या निकल सकता है जरा समझिए। इसी से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी पेज, ध्यान दीजिए, सभी पेज किताब है, किताब है। देखिए ये भी निकल सकता है। देखिए यहां तो 5 बना, ये छठा निष्कर्ष, छठा लिख सकते हैं कि सभी पेज किताब है। तो बताइए पेज कितना है, यहाँ 50 है, और यहाँ पेज सभी लगा दिए। देखिए जिसके साथ सभी लगेगा वो 100, तो ये तो 100 ना हो गया, और ये 50 हो गया। तो देखिए ये किताब तो यहाँ 100 था, तो 50 हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन देखिए पेज यहाँ कितना है, 50, तो क्या ये 100 होगा? आपको अभी समझाए थे कि 50 रुपया दुकान पर दीजिएगा तो क्या 100 का नोट दे देगा? नहीं देगा। लेकिन 100 का नोट देंगे तो 2 50 दे सकता है। इसीलिए 100 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ 50 था, 100 ना हो गया, सभी पेज कह दिया, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत, ये नहीं होगा, है ना। या ऐसे भी लिख सकता है इसी में 7 नंबर, देखिए ऐसे भी लिख सकता है कि कोई पेज किताब नहीं है, किताब नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई पेज किताब नहीं है। तो देखिए कथन क्या है, पॉजिटिव, और निष्कर्ष क्या है, निगेटिव। इस लिहाज से भी गलती है। दूसरा, यहाँ पेज कितना है, 50, यहाँ कोई नहीं से शुरू होता है तो दोनों 100 होता है। सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट भी 100, प्रेडिकेट भी 100। ऑब्जेक्ट को ही प्रेडिकेट बोलते हैं, तो सब्जेक्ट भी 100 है और प्रेडिकेट भी 100 है। तो बताइए किताब यहाँ 100 हो गया, यहाँ पेज यहाँ 100 हो गया, और यहाँ पेज कितना है, 50। तो 50 100 होगा नहीं। तो इस लिहाज से भी गलती है, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इस लिहाज से भी गलती है, दोनों लिहाज से ही गलती है। तो देखिए एक कथन से इतना निष्कर्ष हो सकता है, इतना निष्कर्ष हो सकता है ना। सभी किताब पेज है, इससे इतना निष्कर्ष निकल सकता है। समझ गए ना बात को? तो इतने निष्कर्ष को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मोटा मोटा बात इसमें याद क्या रखना है सिलोजिज्म में, कि 100 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता, पहला बात। दूसरा बात, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। एक बात समझ लीजिए, 2 चीज हो गए। तीसरा बात, अगर 2 कथन को मिला के निष्कर्ष निकालेंगे तो दोनों में कॉमन टर्म होना जरूरी है, और दोनों कॉमन में एक 100 होना जरूरी है। वो आगे हम समझाएंगे 2 कथन वाला। पहले एक से समझा रहे हैं कि कितना निकल सकता है ना। पहले इतना से समझा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट देखिए ये अगला हम लिखे हैं कि कुछ किताब पेज है ना। जैसे शुरू में हमने 4 कथन लिखा हुआ था, तो फर्स्ट वाले से तो बता दिए कितना निष्कर्ष निकल सकता है। ये दूसरा है, देखिए कुछ किताब पेज है। देखिए कुछ से शुरू है ना, कुछ से शुरू है लेकिन पॉजिटिव है, कुछ से शुरू है लेकिन पॉजिटिव है। तो बताइए कुछ है मतलब पूरा 100 नहीं है, सम है। तो कुछ मतलब किताब 50 और पेज भी 50। जो कुछ से शुरू होता है उसका सब्जेक्ट भी 50 और प्रेडिकेट भी 50, यानी ऑब्जेक्ट भी 50, दोनों 50-50 होता है ना। तो आपको क्या समझा कि 100 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता है। और कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कथन निगेटिव हो तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। तो आप देख लीजिए, दिया है कि कुछ किताब पेज है, तो किताब कितना है 50, पेज कितना है 50, तो कुछ पेज किताब है। तो यहाँ देखिए कुछ से शुरू है तो ई भी 50 और ई भी 50, तो देखिए 50-50 हो सकता है, इसीलिए क्या है, सही है। फिर देखिए कुछ किताब पेज है, जो कथन है वही रख दिया, तो ये तो सेम टू सेम 50-50 हो सकता है, इसलिए ये भी सही है। और देखिए कह दे कि कुछ सभी किताब पेज है ना, सभी किताब पढ़े की पेज है। देखिए यहाँ किताब कितना है 50, यहाँ किताब कितना हो गया 100, है ना, और यहाँ पेज कितना हो जाएगा 50। तो पेज तो 50 है, लेकिन यहाँ 50 क्या हो गया 100 हो गया। तो आप बताए थे ना कि 50 100 कभी नहीं हो सकता है, तो 50 को 100 बना दिया, इसीलिए क्या हो गया गलत। 50 रुपया 100 नहीं हो सकता है, 50 कभी 100 नहीं हो सकता, इसलिए गलत। और देखिए सभी पेज किताब है, तो यहाँ किताब कितना हो गया 50, सभी से शुरू है तो यहाँ पेज कितना हो गया 100, और यहाँ पेज कितना है कथन में
कथन में पेज है 50 और निष्कर्ष में कर दिया 100, तो 50-100 हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी गलत। देखिए कहा कि कोई पेज किताब नहीं है, जब कोई नहीं से शुरू होता है तो ये भी 100 और ये भी 100 होता है ना। जब कोई नहीं से शुरू हो तो दोनों 100 होगा। तो देखिए यहाँ पेज 50 है, यहाँ 100 हो गया, इसलिए भी गलत। और कथन पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो गया, इसलिए भी गलत, दोनों तरीका से। और इसमें भी वही है, देखिए यहाँ ये 100 कर दिया और यहाँ फिर पेज को 100 कर दिया, तो भी गलत है कि नहीं। कोई किताब पेज है सॉरी इसमें नहीं हो जाएगा, नहीं है लिखना चाहिए था, नहीं है, छूट गया है ना। तो ये भी 100 और ये भी 100, तो देखिए ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पेज कितना है 50, यहाँ कर दिया 100, तो 50-100 कभी हो नहीं सकता है। यहाँ किताब कितना है 50, बना दिया 100, तो ये भी नहीं हो सकता है। कथन है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो दो तरीका से ही गलत है। अब कहें कि कुछ किताब पेज नहीं है, तो यहाँ पेज कितना हो जाएगा 50 और किताब कितना हो जाएगा 100, क्योंकि जिसके साथ नहीं लगा रहता है 100 होता है। आपको शुरू में ही समझाते ये चीज कि जिसके साथ नहीं लगेगा 100, और कुछ है तो 50 और सभी है तो 100, तो कुछ है तो 50 है। अब बताइए पेज तो यहाँ 50 है लेकिन किताब 50 था, तो कितना बना दिया 100। कथन में किताब कितना था 50, यहाँ बना कितना दिया 100, इसलिए ही गलत। और कथन पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसलिए गलत, तो ये भी गलत है। अब कुछ किताब पेज नहीं है, कुछ किताब पेज नहीं है, तो देखिए पेज भी यहाँ हो गया 100, किताब कितना हो गया 50, तो देखिए पेज यहाँ 50 था, बना दिया 100, इस लिहाज से भी गलत। और कथन है पॉजिटिव, बना दिया निगेटिव, इस लिहाज से भी गलत। तो बताइए इसमें सही शुरू का ही दो गो है, बाकी कोई सही नहीं होगा, है ना। ये सही है और ये सही है ना। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको बढ़िया से समझे होंगे। अब इसमें दो टाइप का और कथन हम करेंगे। देखिए हम ये थ्योरी करा रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं, और इसका हमने 6-7 पार्ट बनाएंगे। और 6-7 पार्ट अगर पढ़ लीजिएगा तो आज के बाद सिलोजिज्म कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी एग्जाम में हो पूछा हो, चाहे कितना भी भास्ट हो, किसी भी एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। इसलिए आप पहले थ्योरी को बारीकी से पढ़िए, घबरा के मत पढ़िए कि हाँ एक वीडियो में इतना ही बताया है, ऐसा नहीं। आप आराम से इसको देख लीजिए और देखने के साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। आप कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, और पूरा लिखते जाइएगा तो आपको एक दिन पता चलेगा कि हाँ हम पूरा थ्योरी भी पढ़ लिए हैं। आपको क्लास जैसा फील होगा, प्लस समझ में भी ज्यादा आएगा, लिखिएगा तो समझ में भी ज्यादा आएगा। और दिमाग में याद रखना है कि 150 हो सकता है लेकिन 50-100 नहीं हो सकता है। कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। आज तक इतना ही, इससे आगे का आगे हम बताएंगे। और इस तरह से अगर पढ़िएगा तो लाइफ में कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक फैलाएं, और अपने दोस्तों को भी इससे सीखने का मौका दें। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।